सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके सामर्थ्य की उच्चता को जागृत करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें लेकर आया हूँ। हम सभी जीवों के आंतरिक युद्ध में छल और कपट के साथ निपटना होता है। विश्वास मानो, छल के तंत्रों और कपट के चाल धंधों का उपयोग हमारे प्रयासों को असफल बना सकता है। इसलिए हमें प्रण लेना चाहिए कि हम इन दुर्बलताओं के साथ निपटने के लिए विचार करें और अपने विजय की ओर प्रगति करें। हमारे महान पौराणिक कथा में भगवान श्री कृष्ण एक अत्यधिक महान और अद्वितीय व्यक्तित्व थे। उन्होंने अपने जीवन के दौरान अनेक परीक्षाओं का सामना किया और हमेशा धर्म के मार्ग पर चलने का उदाहरण प्रस्तुत किया। कृष्ण भगवान ने अपने अनुयायियों को सदैव जीवन के विभिन्न पहलुओं से संबंधित उपदेश दिए हैं। वे बताते हैं कि विचार शक्ति और नियमितता के साथ हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। छल और कपट एक व्यक्ति को क्षय की ओर ले जाते हैं। जब हम अपने स्वयं को छल का सहारा लेते हैं तो हमारी असमर्थ्य प्रकट होती है और हमारे पास सच्चाई के मार्ग में सफलता नहीं होती। छल से हम केवल अपने आप को बढ़ावा देते हैं, लेकिन समय के साथ सच्चाई जगह लेती है। अपने जीवन में छल के खिलाफ लड़ने के लिए हमें अपने मन को स्वयं का प्रशासन करना चाहिए। हमें अपने आप को योग्यता, ईमानदारी और सत्य की ओर ले जाना चाहिए। हमें अपनी क्षमता में विश्वास रखना चाहिए और इस विश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर प्रगति करनी चाहिए। छल और कपट से मुक्ति पाने के लिए हमें आत्मनिर्भर और स्वस्थ व्यक्तित्व का विकास करना चाहिए। ध्यान और ध्येय का माध्यम से हम सच्चाई के पथ पर निरंतर चल सकते हैं। अपनी सीमाओं को छोड़ने के लिए हमें आपसी सहयोग और सत्य के प्रति संकल्प बनाना चाहिए। इस दृष्टि से हम समाज के लिए उच्चतम मानकों का पालन कर सकते हैं। हम जानते हैं कि छल और कपट का उपयोग समाज में न्याय का भंग करता है। हमें धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए और अपनी शक्तियों का उपयोग सत्य और न्याय के लिए करना चाहिए। जब हम सच्चाई और ईमानदारी के पथ पर चलते हैं तो हम अपनी आत्मा को मुक्त करते हैं और आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं। यदि हम स्वयं को छल से दूर रखते हैं और सत्य के बल पर चलते हैं तो हम सच्ची सफलता और आत्मविश्वास की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। हमें अपने लक्ष्यों की ओर दृष्टि रखनी चाहिए और विघ्नों को पार करके ही सामर्थ्यों को विकसित करना चाहिए। सच्चाई और न्याय के पथ पर चलने के लिए हमेशा याद रखें कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी आत्मा में है। हमें अपनी आत्मा को पहचानना चाहिए और अपनी शक्तियों का उपयोग करके अपने दर्शनों को प्राप्त करना चाहिए। जब हम अपनी सच्ची और निर्मल भावनाओं को समझते हैं तो हम दुनिया में विजयी बनते हैं। हम सब इन बातों को गहराई से समझना चाहिए और अपने जीवन में छल और कपट के प्रति सतर्क रहना चाहिए। हम सबको अपने आप को सत्य, ईमानदारी और न्याय के मार्ग पर स्थापित करने के लिए समर्पित रहना चाहिए। इस प्रकार हम समाज में एक प्रभावी बदलाव का सृजन करेंगे और सच्ची सफलता प्राप्त करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अवश्य ही शेयर करें। साथ साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा।